नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज देश की नजरें संसद पर टिकी है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का आम बजट पेश कर रही है। बजट को लेकर जहां उद्योग जगत और कारोबारी अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वहीं बिहार की महिलाओं की भी इस बजट से खास आस जुड़ी हुई है। महिलाओं का साफ कहना है कि महंगाई ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल बना दी है और अब घर का बजट संभालना किसी जंग से कम नहीं रह गया है। बिहार की महिलाओं का कहना है कि चाहे किचन का सामान हो या बच्चों की पढ़ाई, हर चीज की कीमत लगातार बढ़ रही है। दाल, तेल, सब्जी, गैस सिलेंडर सब कुछ महंगा हो गया है। ऊपर से सोना चांदी की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं की चिंता और बढ़ा दी है। पहले जहां थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर महिलाएं गहने खरीद लिया करती थी, अब वो सपना भी अधूरा रह रहा है। महिलाओं का कहना है कि बजट 2026 से उन्हें इसलिए ज्यादा उम्मीद है क्योंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है। उन्हें लगता है कि निर्मला सीतारमण आम घरों की महिलाओं की परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सकती है। देखिए, पिछले एक साल में सोना और चांदी के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे शादी ब्याह वाले परिवारों की नींद उड़ा दी है। महिलाओं का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चांदी की ज्वेलरी गिफ्ट करना भी भारी पड़ रहा है। लगन का मौसम चल रहा है और जिस घरों में बेटियों की शादी है, वहां खर्च का दबाव कई गुना बढ़ गया है। महिला उद्यमी शांभवी का कहना है कि बजट 2026 में सरकार को सिर्फ टैक्स या सब्सिडी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इफेक्टिव लेबर या लॉ पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक महंगाई के हिसाब से लेबर कॉस्ट तय होनी चाहिए ताकि आम लोगों पर बोझ कम पड़े। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों की स्थिति देखें तो भारत के पास बड़ा मौका है। सही नीति बने तो भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सोना चांदी के भाव में कटौती बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्वेलरी अब आम लोगों की पहुंच से काफी बाहर होती जा रही है। गृहिणी श्रुति अग्रवाल ने भी सोने चांदी की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बाजार पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कभी एक दिन में 20,000 रुपए बढ़ जाता है तो कभी उतना ही गिर जाता है। अब ये सट्टा जैसा लगने लगा है और महिलाएं सट्टा खेलने के लिए नहीं होती। उनके मुताबिक महिलाओं के लिए सोना चांदी सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि भावना से जुड़ी चीज है। वे चाहती है कि ज्वेलरी खरीदना जोखिम भरा सौदा न बने। महिला निकिता अग्रवाल ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि बजट से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन सोना चांदी की कीमतों को लेकर चिंता जरूर है। पहले साल भर में 2 से 3,000 रुपए का फर्क आता था, अब एक ही दिन में 10 से 20,000 रुपए का उतार चढ़ाव हो रहा है। मैंने तो अब गहना खरीदने का सपना ही छोड़ दिया है। वहीं एक और महिला अंजू जायसवाल, उनका भी कहना है कि मोदी सरकार कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो भी सोना चांदी को लेकर बेहद चिंता जता रही है। उनका कहना है कि सोना चांदी के दाम ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी है। मेरे बच्चे की शादी है, पहले चांदी की पायल बिछिया गिफ्ट कर देते थे, अब वो भी मुश्किल हो गया है। चांदी का भाव पिछले एक साल में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। महिला रूपा राज ने कहा कि महंगाई का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ा है। हर साल थोड़ा थोड़ा बचाकर गहना खरीद लेती थी, लेकिन अब पूरी सेविंग के बाद भी ढंग का ज्वेलरी नहीं आता। रिश्तेदारी में शादी हो तो घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। महिला कंचन सिन्हा भी इस पर अपनी टिप्पणी देती है। उनका भी कहना है कि बाजार में किसी तरह का रेगुलेशन नजर नहीं आता। आज ज्वेलरी खरीदो और कल पता चले कि भाव 20,000 गिर गया तो ठगा हुआ महसूस होता है। सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे एक दिन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव न हो। तो कुल मिलाकर बिहार की महिलाओं का कहना है कि बजट 2026 सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर सीधे आम परिवारों की जिंदगी पर दिखना चाहिए। किचन का खर्च लगातार बढ़ रहा है और घरेलू बजट बिगड़ता जा रहा है। महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार का बजट महंगाई पर लगाम लगाने वाला साबित होगा और उनके लिए थोड़ी राहत जरूर लेकर आएगा। तो देखने वाली होगी जो सीतारमण बजट पेश कर रही है तो उसमें क्या कुछ आता है और बिहार को क्या कुछ मिलता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।